अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक क्लास की बुक का यूनिट 10 जनरल वेव्स प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? जो भी आवाज़ हम सुनते हैं वो वेव्स पर डिपेंड करती हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं वो लाइट वेव्स की वजह से ही देख पा रहे हैं। लाइट है तो साइट है। A little wave can travel across the water in a glass is also a wave। मतलब जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कभी कभार आप पानी में देख रहे होते हैं कि वेव्स रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी वेव की एक टाइप है। इस तरह जो समंदर में लहरें प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी वेव्स हैं। साउंड वेव्स, लाइट वेव्स एंड वाटर वेव्स तीनों एक डिफरेंट टाइप की वेव्स हैं। हम यही पढ़ेंगे कि इन तीनों टाइप की वेव्स में फ़र्क क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इस पिक्चर में जो पहली पिक्चर आपको दिख रही है उसमें रोप में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो मेंशन की जा रही है। इस बुक में पेज नंबर 2 पर जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इस तस्वीर में जो रोप से वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उसे ट्रांसफर वेव्स की एक टाइप कंसिडर किया जा रहा है। ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं इसको हम अभी आज की ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम पहले इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स पर ही फोकस करेंगे। इस तरह अगली पिक्चर में स्प्रिंग की मूवमेंट को कंसिडर करते हुए वेव की फॉर्म दिखाई जा रही है, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स दिखाई जा रही है। वेव्स की जनरल डेफिनेशन क्या हुई? अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। वेव की बहुत सी टाइप्स है, जैसे ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव मोशन। टाइप्स ऑफ वेव मोशन में पहली टाइप जो हमारे पास है वो है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को शो करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें अप एंड डाउन मूवमेंट दिखा रहा है। मतलब ट्रांसफर वेव्स जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करती है। क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, इसको भी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस पिक्चर से आप ट्रांसफर वेव्स की मूवमेंट को समझ लें। ये जनरल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर वेव्स लिखी हुई है। ट्रांसफर वेव्स आर द वेव्स दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। आप देखें ये है वेव मोशन, जिसमें ये ऊपर की तरफ जिसका नाम इन्होंने रखा है क्रेस्ट, और जो डाउनवर्ड मोशन है इसको कह रहे हैं ट्रफ। और जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और ये वेव इससे 90 डिग्री के एंगल में मूव कर रही है, जिसे हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन कह रहे हैं। अगर ट्रांसफर वेव्स के कुछ मेन पॉइंट्स बताए जाएं तो ट्रांसफर वेव्स को कहा जा सकता है कि वो 2 डायमेंशनल होती है। ट्रांसफर वेव्स पोलराइज्ड हो सकती है। ट्रांसफर वेव्स में ट्रफ और क्रस्ट पर मुश्तमिल होती है। ट्रांसफर वेव्स अगर हमें ऑब्जर्व करनी है तो हम जो रिपल्स सरफेस ऑफ वाटर में प्रोड्यूस होते हैं उसको देख सकते हैं। वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो कुछ 2 और मेन बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये रहा एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एक वेव का होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की हाइट तक का जो डिफरेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। या दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की हाइट तक का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। सही, मतलब यूं भी कहा जा सकता है कि एक पूरी वेव जनरेट होने में जो डिस्टेंस कवर होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। अब हमारे पास जो दूसरी टाइप है वेव की वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव करती है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के बेस पे, जैसे कि पुश एंड पुल की बेस पर। मतलब वेव पहले करीब आती हैं जिसे कहा जाता है कंप्रेशन, फिर एक्सपैंड होती हैं। मतलब वेव्स
कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कंप्रेशन, देन एक्सपैंड हो रही हैं। जैसे इस डायग्राम को देखें, जो ये वेव्स है ना, ये वाली आपको बहुत करीब और नज़दीक नज़र आ रही होंगी। फिर आप इन वेव्स को देखें जो कि दूर दूर, इनमें जो डिस्टेंस है, गैप है, ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। फिर आगे आप दोबारा देखें, इसमें भी वेव्स जो है वो करीब नज़र आ रही होंगी। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं ये वेव्स, ये कॉम्प्रेक्शन कहला रहा है, और जो ये रिलैक्स हो रही हैं वेव्स, ये कहला रहा है रिफ्रैक्शन। कॉम्प्रेशन रिफ्रैक्शन के बेस पर ही पूरी वेव जो है यहाँ पे मूव करती है, जिससे स्लिंग की मूवमेंट ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर ट्रैवल in a direction parallel to the direction of a wave motion. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल में आती हैं साउंड वेव्स, और उसके अलावा अर्थक्वेक, सिस्मिक पी वेव भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जाम्पल में आती हैं। अब हम जरा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस कर लें कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम अपने साउंड वेव्स की बात करें, साउंड वेव्स विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं करती, उसे मीडियम चाहिए होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे हम बात करते हैं तो जो हमारी वॉइस ट्रैवल करती है वो इसलिए ट्रैवल करती है क्योंकि हमारे दरमियान में एयर है, और एयर जो है वो साउंड को मीडियम प्रोवाइड कर रही है। और उसकी बनिस्बत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। जैसे लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है। जब हम ऐसी स्पेस से उसे मूव करवाएं जहां पर एयर तक ना हो, तो तब भी लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी, लाइट जो है वो अपीयर होगी, उसको कोई मीडियम की नीड नहीं होती है। मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेटरी मोशन की वजह से इन रेस्पेक्टिव मीडियम, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, ये हम आगे इसी मैट्रिक क्लास की बुक में जो है डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है हमें, पहले मैकेनिकल वेव्स की, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड सिस्मिक वेव्स, और दूसरी तरफ जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल दी हुई हैं वो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, यूवी वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। ये जो अच्छा, इन्होंने एक पॉइंट हमें मेंशन किया है कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ना वो डिफरेंट मीडियम में स्पीड चेंज कर लेती हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई गैस है, दो गैसेस हैं जिसमें से एक गैस लाइटर है और एक गैस डेंसर है, तो ये मैकेनिकल वेव्स की स्पीड को जो है वो इफेक्ट करेगा, उस पर असर डालेगा, उसकी स्पीड को स्लो और फास्ट करेगा। और जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती हैं, लेकिन उनकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी। अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं वेव्स की, जैसे कि ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ये डायग्राम आपको एक्सप्रेस कर रही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कैसे होता है। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई लाइट जो होती है वो किसी प्लेन स्मूथ सरफेस से टकराती है जो कि शाइनी हो, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। और हम कहते हैं कि अगर सरफेस जो है प्लेन है तो वो जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से बाउंस बैक होगी, और अगर सरफेस जो है वो रफ है तो वो जिस एंगल से टकराएगी उस एंगल से बाउंस बैक नहीं होगी, अपना एंगल चेंज कर लेगी, पर रिफ्लेक्ट जरूर होगी। जो रे टकराती है वो इंसिडेंट रे कहलाती है, और जो रे बाउंस बैक होती है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। इसके बरक्स रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मीडियम चेंज होना। अच्छा, यहाँ डीप वाटर से शैलो वाटर के दरमियान में जो लाइट है इंटर होते हुए अपना एंगल जो चेंज कर रही है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। इवन रिफ्लेक्शन होता ये है कि एक्चुअली जब लाइट कोई मीडियम चेंज करती है
या कोई वेव जब मीडियम चेंज करती है तो वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर होते हुए, जो सेकंड मीडियम उससे डेंसर है अगर तो सेकंड मीडियम में इंटर होते हुए अपना एंगल जो है चेंज करती है, फिर ट्रेवल करती है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो अलग अलग जो है वो प्रॉपर्टीज हैं वेव्स की। इस तरह एक और प्रॉपर्टी भी है वेव्स की, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसमें जो यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ, वैसे तो लाइट में भी डिफ्रैक्शन होता है, तभी मैं पिछली एग्जांपल्स में लाइट को एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन यहाँ इन्होंने बुक में पानी को, वाटर को एग्जांपल रखा है। तो लेकिन मैं वेव डिफ्रैक्शन समझाने के लिए वाटर को ही एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपके मतलब वाटर के पैसेज में एक वॉल आती है और उस वॉल में कोई गैप होता है, तो अब उसमें से जो वाटर निकलेगा वो रिपल्स फॉर्म होते हुए निकल रहा है। मतलब उसे एक ऑब्स्टिकल मिल रहा है, उस ऑब्स्टिकल से जो वेव में चेंजेस आते हैं वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कह रहे हैं द वेव विल बेंड अराउंड द साइड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो वो वाटर जो इंटर हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शन की साइड पर बेंड होगा और स्प्रेड आउट एज दे पास थ्रू द गैप। जैसे ही वो इस गैप से गुजरेगा फिर वापसी जो वो स्प्रेड हो जाएगा। इस फेनोमेना को बोल रहे हैं डिफ्रैक्शन। अभी मैंने बेसिकली जो है वो वेव को डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं गए हैं। जो बात जरूरी है और स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अहम है, उसको मैंने जो है वो अभी कंसिडर किया है और अपनी एग्जाम्पल्स भी कोशिश की है कि मैं समझा सकूं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर के कुछ टॉपिक के साथ साथ जो है मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको बता दूं और आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाए, इजीली बता सकूं मैं आप लोग को न्यूमेरिकल्स। अभी यहाँ पर जो है हमने टाइप्स ऑफ वेव्स को एक्चुअली डिस्कस कर लिया है और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में भी हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को बेसिक डेफिनेशन जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।